हेलो टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो JKSBFA का जूनियर स्टूडेंट के सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है, इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कि आपको पता ही है, JKSB जो है वो स्टेटमेंट बेस वगैरह पूछ रहा है। अगर वो GK पोर्शन या कुछ थोड़ा बहुत मॉडरेट करेगा तो वो मैथमेटिक्स एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स पोर्शन हार्ड करेगा। आपको कम से कम ये जो टॉपिक्स हैं ये कवर करके जाना होगा, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स इसी से ही आते हैं। 5 से 6 मार्क्स इन टॉपिक में से ही आते हैं। पहले तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी हैं। इसके आपको टाइप्स भी पढ़ने पड़ेंगे, जो कि मेथड ऑफ कलेक्शन प्राइमरी सेकेंडरी डाटा है। अगर आपने जितने भी FA के एग्ज़ाम देखे होंगे, इन 2 टॉपिक में से आपने क्वेश्चंस कम से कम 2 से 3 देखे ही होंगे। फिर है प्रिपरेशन क्वेश्चनरीज, ये भी है। ये जो है प्राइमरी डाटा का एक टाइप है क्वेश्चनरीज। इस पे भी क्वेश्चन अलग से आया है कि इसके मेथड्स क्या क्या हैं, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, वो आपको पढ़ के जाना होगा। फिर जो है उसके बाद रहेगा जो इम्पॉर्टेंट है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें जो हम पढ़ते मीन मोड मीडियन, वो डाटा का पर्टिकुलर निकालना होता है और उनको भी थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली पढ़ के जाना, ताकि कभी कभार वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मीन में हम एवरेज कंटेट करते हैं डाटा को एसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग में, मीडियन में, मोड में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, या मेरिट डिमेरिट्स क्या क्या है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है, ये दोनों में स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स वाला पोर्शन कवर करके थोड़ा बहुत देख लेना कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इसमें कैसा है, तो वो हो जाएगा। एज एक ही आप पढ़ोगे तो दोनों ही हो जाएंगे। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, इसमें भी आपको न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है कि न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, और इसमें वो जो है नेगेटिव कब होता है पॉजिटिव कब होता है, वो फार्मूलाज वो भी पढ़ के जाना अच्छे से। इंडेक्स नंबर, इस पर भी न्यूमेरिकल आने के चांस है। फिशल मेथड होता है, इसमें लेफ्ट L और P का भी मेथड होता है। फिशल जो होता है रूट ऑफ L इंटू P होता है, वो पढ़ के जाना। डेमोग्राफिक सेंसेस फीचर्स एंड फंक्शंस, ये भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि जो कि सेंसेस अब नया होने वाला है, होगा 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका रिपोर्ट आएगा। लेकिन ये ट्रेंडिंग टॉपिक है तो इसलिए पढ़ के जाना चाहिए। पुराना ही डाटा पढ़ के मगर जाओ और उसमें थोड़ा बहुत ही जाना कि कौन डेवलपमेंट करता है, कैसे सेंसस होता है, और 2027-26 जो हो रहा है सेंसस, वो किस बेस पे हो रहा है। ऑनलाइन हो रहा है, वो डिजिटली हो रहा है, या डिजिटल नहीं होना सिंक्रोनस वाला है, अनसिंक्रोनस वाला है, वो सब पढ़ के जाना है। या उसका कंडक्ट कौन करवाता है, वो सब पढ़ के जाना। वाइटल स्टैटिस्टिक्स पे भी अच्छा खासा पूछा जाता है, ये थ्योरेटिकल पढ़ के आप जा सकते हो। थैंक यू।